और न करेंगे तो खेला तो कर दिया आप लोग के साथ आज ही ना। अरे भैया तो फिर हिले कहाँ हिले? ये देख लो हाँ। ये गाय है देख ला, ये गाय है देख ला, कुछ हवा है ये ना। अरे महाराज, इतना के बाद ना समझ लो। उन्होंने लोहार से ज्यादा महत्व दिया ना। वो चार्ज कार्यक्रम में गए, उनकी तबीयत नहीं बिगड़ गई थी, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं लग गया था। आज उनका चारों कार्यक्रम किसी न किसी सामाजिक संवैधानिक रूप से एसटी है, जिसको देने में वो आनाकानी कर रहा है। तो हमने एक संदेश दिया है, अगर ये 10-15 दिन में सरकार कुछ नहीं करती है तो निश्चित रूप से 2024 में हम हटाने का काम करेंगे। ना होगा जी, 13 दिन खाना चाहते हैं कि हमारी संख्या 40 लाख है बिहार में। यदि हमारी अधिकार को हमारी जो है लोहार जाति का एक तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो यानी लोहार समाज को बरगलाने का काम मेरी करें। सुन लीजिए माननीय पुरुषोत्तम बाबू कि मेरा ये कहना है कि अगर वो नहीं आए हैं तो कभी समझ में होता ना कि कुछ देखला ई, बता ना। अरे समझ गए हमर जनता, तू चिंता मत बोलो। अच्छा। इतना झांकी बा खेला अभी हल किया गया होगा बीजेपी के द्वारा चाहे जदयू के द्वारा। तो बिहार का लोहार जाति अगले चुनाव में उन लोगों के साथ भी इसी तरह होगा। यहाँ पर जो है लोहार अधिकार रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें से एक नहीं लाखों की संख्या में यहाँ बिहार से जो है लोहार उपस्थित अपने शक्ति को प्रदर्शन हेतु हुए थे। क्यों रैली का आयोजन किया गया? रैली का आयोजन करने की हमको आवश्यकता इसलिए हो गई क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार को छीन लिया गया। और भारत सरकार इसको जो है लागू करना नहीं चाह रही है। हम लोग रैली करके दिखाना चाहते हैं कि हमारी संख्या 40 लाख है बिहार में। यदि हमारी अधिकार को हमारी जो है लोहार जाति के अनुसूचित जनजाति के अधिकार को आप लागू नहीं करवाते हैं, नहीं करते हैं, तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को सोचने से मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर हम लोग क्या करें। आखिर आपकी संख्या 40 लाख है आपने बोला, तो आखिर 40 लाख लोहार हैं, तो आपके यहाँ जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? हम लोगों के मुख्य अतिथि के रूप में तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी थे। तो आपकी जब 40 लाख जनसंख्या है तो आखिर यहाँ क्यों नहीं उपस्थित है? लगता है कि उनको कोई तबीयत खराब हो गई अथवा कुछ हो गया, जिसके चलते वो अपना संदेश भेज दिए कि मैं नहीं आ सकूंगा। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा अपने प्रतिनिधि को उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा था। दरअसल में ये तो कार्यक्रम थी, उन लोग 4 कार्यक्रम किए, अभी भी कार्यक्रम में होंगे, कैसे उनकी तबीयत खराब हो गई? नहीं, मैं तो तबीयत खराब होने की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि उनकी कुछ दूसरी व्यस्तता हो, इसलिए वो नहीं आ पाए समय अभाव के कारण। उमेश कुशवाहा जी भी ना आए, कुशवाहा जी भी नहीं आए, तो कुशवाहा की तबीयत खराब हो गई थी। सम्राट चौधरी की तबीयत खराब नहीं है। सम्राट चौधरी जी का जो है आपको क्या कहते हैं, यहाँ कार्यक्रम था कुशवाहा समाज का, कुशवाहा समाज का ही कार्यक्रम क्या कहते हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में था, जिसके चलते वहाँ हो सकता है कि उनको विलम्ब हो गया हो। जिसके लोहार का वोट नहीं चाहिए उनको वोट तो चाहिए ही, किंतु उनकी कौन सी परेशानी हो गई कि वो नहीं आए वो जाने। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि उनको आना चाहिए था। यदि ये दरकिनार किया गया होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और आप बात कहें उमेश कुशवाहा जी की, उमेश कुशवाहा जी का जो है बगल में जदयू कार्यालय है, सो में कार्यक्रम हुआ था, वहाँ मैंने खुद उनका वीडियो लिया है। अब बताइए उमेश कुशवाहा जी क्यों नहीं आए? उनका तबीयत खराब नहीं है? मैं चाहूँगा तो उसका वीडियो भी क्लिप भी चला दूंगा कि जो वहाँ अगर यदि वो जानबूझकर नहीं आए, अगर जानबूझकर नहीं आए तो फिर पुनः मैं कहूँगा कि लोहार समाज इसके लिए सोचने से मजबूर होगा कि हम आने वाले चुनाव में क्या करें। तो आप राजद के कोई प्रतिनिधि को बुला लेते, तेजस्वी यादव चलाते, क्यों राजद को नहीं बुलाया आप लोग? क्या नेता में क्या कमियां थी राजद के लोगों? ये तो ऐसा होता पहले से निर्णय न था कि हमको सम्राट चौधरी को बुलाना है, हमको उमेश कुशवाहा को बुलाना है। जो हमारा नेतृत्व वर्ग था उन लोगों ने उन लोगों का कार्यक्रम लिया था, न कि तेजस्वी प्रसाद यादव का। ऐसे धोखा देने वाला कर ले नहीं, धोखा देने की बात अभी हम लोग कैसे कहें? उनकी व्यवस्था रही होगी इसलिए नहीं आ पाए। हाँ, सुबह से 4 कार्यक्रम किए हैं पटना में और यहाँ आने के लिए उनकी व्यवस्था गड़बड़ा गई। ठीक है, यदि वो जानबूझ के वो लोग नहीं आए हैं, अगर जानबूझ के वो लोग नहीं आए हैं तो मैं पुनः अपना लोहार समाज का कार्यक्रम करूंगा और उसमें निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को बुलाऊंगा। तो यानी कि आप लोग का कहने का मतलब है जो रैली जो है लोहार अधिकार रैली, एनडीए की जो एनडीए की रैली नहीं हुई है? नहीं, ये लोहार जाति की ये लोहार जाति की रैली
है। सारा तो इंडिया का लगा हुआ मुख्य लोहार जाति का ही रैली है, किंतु उसमें हमारे लोगों ने ये तय किया था कि वो लोग आ रहे हैं, तो हम लोग जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है अच्छा। कि जो आदमी अपने आप को तैयार हो जाता है आने के लिए, हम लोग उसके प्रति लोहार जाति के लोग सीधे साधे लोग हैं। और जो आने वाले जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो अपनी हाँ भर दिए थे और वो आने के लिए तैयार है, तो हमारा कहना यह है कि यदि वो नहीं आए हैं तो उनकी अपनी बात है, उनकी हम लोग की गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। हम लोगों ने तो उनके लिए भी मुतालिब बुलाया ही। अच्छा, बात है कहा कि लोहार जाति विरोध करेगा अगर हम लोगों के साथ अगर छल किया गया होगा बीजेपी के द्वारा चाहे जदयू के द्वारा, तो बिहार का लोहार जाति अगले चुनाव में उन लोगों के साथ भी इसी तरह होगा। आपका कहिएगा आपके जो है कार्यक्रम मुख्य अतिथि सम्राट चौधरी थे, क्यों नहीं आए? अब सम्राट चौधरी नहीं आए हैं, ये उनकी मजबूरी होगी, लोहार का ही मजबूरी नहीं ना है। सवाल ये है कि हम लोग मंच पर उनको ससम्मान इसलिए बुलाए थे कि अपनी दुखड़ा उनको उप मुख्यमंत्री होने के नाते बिहार सरकार का एक अंग और भारत सरकार में भी डबल इंजन की सरकार की चर्चा वही करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए उनको हम आमंत्रित किए थे। अगर वो नहीं आए हैं तब लोहार है तो मुमकिन है, ये उनको बताएंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्राट चौधरी का एक नहीं 4 जगह कार्यक्रम था, तो यहाँ क्यों नहीं? लोहार की संख्या 40 लाख आप लोग बोलते हैं, तो क्या उनको संख्या से ठीक बात है, मैंने बताया ना कि ये सम्राट चौधरी जी का मजबूरी हो सकता है। आज मालूम हुआ कि उनको 5 कार्यक्रम था, 4 कार्यक्रम को उन्होंने लोहार से ज्यादा महत्व दिया ना। वो 4 कार्यक्रम में गए, उनकी तबीयत नहीं बिगड़ गई थी, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं लग गया था। आज उनका चारों कार्यक्रम किसी न किसी सामाजिक संगठन का ही था। और लोहार का इतना बड़ा रैली ये 30-32 वर्षों के बाद हुआ, उसके बावजूद भी अगर सम्राट चौधरी जी हम लोगों का सम्मान नहीं किए, हमारी भावना का कदर नहीं किए, तो इसका इलाज लोहार बिहार का निश्चित करेगा आने वाला चुनाव में। आप लोग राजद को निमंत्रण क्यों नहीं? राजद को निमंत्रण नहीं दिए थे इसलिए कि हमारा समाज यह जान रहा था कि हमारी मामला जो है, जो सुनाना है, जो बताना है, जो हम एक क्या बोलते हैं व्यवहारिक रूप से उनके बीच रखेंगे, चूंकि हमको मांग रखना था। और बिहार में भी सरकार उन्हीं की है और केंद्र में भी सरकार उन्हीं की है। इससे पूर्व भी आपने देखा है कि हम लोग दिल्ली जाके सांसदों से सवाल उठवाया, हम लोगों ने कई प्रयास किए, नित्यानंद राय जी के तो कई ऐसे कार्यक्रम होने के कारण हम लोगों की आशा थी कि चूंकि मेरा मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, तो केंद्र में समस्या का समाधान कराने का एकमात्र रास्ता एनडीए के वो नेता है जो भारत सरकार में और बिहार सरकार में शामिल है। अच्छा, तो नहीं आए तब वो आप लोग सहमत हैं? नहीं, अब 24 में किनको दीजिएगा? नहीं, अब तो हम सहमत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 24 में किनको दीजिएगा? जो लोहार के साथ अगर आज के संदेश अगर वो नहीं आए हैं आज कोई बात नहीं है, लेकिन अब उनके साथ ये एक हम लोग चुनौती उनको एक चेतावनी दे रहे हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि नहीं आए तो कोई बात नहीं, तो यानी लोहार समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सुन लीजिए माननीय पुरुषोत्तम बाबू कि मेरा ये कहना है कि अगर वो नहीं आए हैं और मेरी आवाज उनके कान तक चली गई है, तो अब एकमात्र उनको वोट देने का रास्ता बचता है लोहार का जो समस्या है उसका निदान करना। अगर निदान नहीं हुआ 2024 के इस लोकसभा चुनाव से पहले, हम भी जानते हैं कि 10 से 15 दिनों में आचार संहिता लगना है। चूंकि आपको मालूम है कि अभी जो सदन चला, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम संशोधन बिल आया है 2 राज्यों का। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ नए जातियों को शामिल करके एसटी में आरक्षण का लाभ दिया गया, और बिहार का लोहार तो संवैधानिक रूप से एसटी है जिसको देने में वो आनाकानी कर रहा है। तो हमने एक संदेश दिया है, अगर ये 10-15 दिन में सरकार कुछ नहीं करती है तो निश्चित 2024 में हम हराने का काम करेंगे। ना होगा जी, 13 दिन के बाद ना लगेगा। आप बताइए 10% राताराती में जब आरक्षण बिल हो सकता है तो इनके लिए तो चुटकी की खेला है। अच्छा, अगर ये करना चाहे तो राताराती जैसे सब खेला कर देंगे, और न करेंगे तो खेला तो कर दिया आप लोग के साथ आज ही ना। अरे भैया तो फिर हिले, कहाँ हिले? ये देख लो, हाँ। ये गाय है देख ला, ये देख ला, कुछ हवा है ये नहीं। इतना के बाद न समझबो हो तो कथी समझबो? पता ना कि कुछ देखला ई बता ना। अरे समझ गया हमर जनता, तू चिंता मत बोलो। अच्छा। ई तो झांकी बा, हाँ। खेला अभी बाकी बा। खेला तो तोरा साथ कर दे तो। सब लोहार इंजीनियर है, पढ़ लिख इंजीनियर होता है, और लोहार समाज सब जितना है से बच्चे से इंजीनियर है, एक के छप्पन तैयार कर रहा है लोहार। और बाकी जो क्या सोचते हैं आप सभी जरूर बताएंगे। जय हिंद।